अब 4 पंक्तियां मैं हिंदी के लिए और अपने देश के लिए देता हूं, उसके बाद फिर हंसाता हूं और फिर बैठता हूं। स्वागत है। सुनिए कि स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, भारत माँ को शीश नवाएं। स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, भारत माँ को शीश नवाएं, अमर रहे अपनी आज़ादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। अमर रहे अपनी आज़ादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। और जिनने अत्याचार किए थे, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने और उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार, जिनने अत्याचार किए थे उनकी संस्कृत ना अपनाएं, छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं। छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं, अपनी हिंदी को अपनाएं। और आइए एक रचना में अपने जो मैं वकालत करता हूँ उससे संबंधित देता हूँ। आज तक आप लोग वकीलों के पास गए होंगे, बच्चे तो खैर कम जाते हैं, शायद आप लोगों को किसी को काम पड़ा हो, तो किसी वकील ने आपको सबसे बड़ी दफ़ा नहीं बताई होगी। धारा सेक्शन कहते हैं उसे, दफ़ा नहीं बताई होगी। मैं वो दफ़ा बताता हूँ जो दफ़ा आपके घर में लड़ाई हो जाए पत्नी से, तो आप वहाँ लगा दीजिए, काम करेगी। पुलिस पकड़ ले, वहाँ काम करेगी। अदालत में भी काम करेगी। तो मैं एक बहुत बड़ी दफ़ा बताता हूँ, सुनिए कि सबसे बड़ी दफ़ा रफा दफा। हाँ, अरे फटाफट कर लो। सबसे बड़ी दफा रफा दफा, और जहां कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। और जहां कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। और चमचागिरी की दुकान नफाई नफा, नफाई नफा। चमचागिरी की दुकान नफाई नफा। और माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा, माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा। और देखिए कभी कभी हम कब सम्मेलनों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप तो सब पढ़े लिखे लोगों में, हमें ऐसे लोगों में ही जाना पड़ता है जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो मैं वहाँ की एक घटना बताता हूँ जहाँ एक तरफ तो बैठे हुए थे बिना पढ़े लिखे लोग और एक तरफ बैठे हुए थे पढ़े लिखे लोग। अब भाई साहब एक कवि आए हमारे, ये रोहित राकेश जी, इन्होंने कविता सुनाई। इनकी कविता बहुत अच्छी थी। तो जो पढ़े लिखे लोगों ने कहा वंश मोर वंश मोर, इन्होंने दोबारा कविता पढ़ी। अब भाई साहब एक सुंदर कवित्री का नंबर आया। कविता भी अच्छी थी और कवित्री भी सुंदर थी, हाँ, उन्नति की तरह। तो वो बिना पढ़े लिखे लोग बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कवित्री के लिए क्या कहा जाए जिससे ये खड़ी रहे, तो कम से कम दर्शन लाभ ही करते रहे। तो उन्होंने आप देखा अंताब, बोले कवि के लिए क्या वंश मोर, तो बोले वंश मोरनी, वंश मोरनी। तो वंश मोरनी, तो आप इनके लिए, बहन जी के लिए वंश मोरनी नहीं कहेंगी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए एक रचना देता हूँ, सुनिए। स्वागत है। मैं एक दृश्य देता हूँ। अदालत में, आप कभी अदालत गए हों, न्यायालय में गए हों, तो वहाँ पर एक आवाज़ लगाता है, उसे अर्दली कहते हैं। और जो जज साहब जो अदालत में निर्णय लेते हैं उन्हें जज साहब कहते हैं। सुनिए, अब अदालत में जज साहब की कुर्सी खाली थी, तो मैंने अर्दली से पूछा और उसने उत्तर दिया और मेरी बात हुई। और कविता लेती है, व्यंग भी समझने की कोशिश करेंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं इस कविता सुना रहा हूँ। सुनिए कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियाँ मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता, साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता। वह बोला चेहरा बनाकर भोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोंका, हो गांधी के देश तेरा क्या होगा, जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियाँ मनाएंगे तो जुर्मियों को सज़ा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सज़ा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों। और अंत में एक रचना दे करके मैं विराम लेता हूँ। आज रोहित राकेश जी ने या आपके प्रिंसिपल साहब ने जो भी कवि बुलाए हैं, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अकेला मैं ही राष्ट्रीय स्तर का नहीं हूँ, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ।
वो देखने में मालूम पड़ रहा है। और अगर 4 पंक्तियों से मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि घोषित हो जाऊं तो 4 और पढ़ूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। इसमें कहीं व्यंग्य भी है और हास्य भी है। सुनिए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं। आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वाह! मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। भाई साहब, बहुत दुख होता है जब अपने बच्चे आवाज़ लगाते हैं कि इंडिया हार गई या इंडिया जीत गई। हमने अपने पुल्लिंग देश को स्त्रीलिंग कर लिया, और स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम अपने देश का नाम एक नहीं रख पाए। तब ये दुखित मन से ये 4 पंक्तियां लिखता हूं और आप लोगों के सामने आगे पढ़ता हूं कि आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। आप कहेंगे ये तो एक ही देश के 3 नाम हैं। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। मैंने तीनों की परिभाषा देने की कोशिश की है, थोड़ा गहराई में जाएंगे कि ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भद्दे प्रदर्शन करते हैं, जो अंग्रेजी टाइप के लोग हैं। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भद्दे प्रदर्शन करते हैं, वहीं हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है, और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है कि भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले और एक बार पुनः विश्व का गुरु बने, एक बार पुनः विश्व का गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।